हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिग्रुप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है आपके सामने चिकना मल संभाल महायोग। जी हाँ, इस महायोग से आप अपना चिकना मल, आंव आना, संग्रहणी ये सभी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो जो भी रोग आपके पुराने हो गए हैं वो इन दवाइयों के माध्यम से कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको चिकना मल आता है, आंव आती है, संग्रहणी है, कई दिनों से शौच में बदबू आती है, शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, शौच में आंव आती है, मल के साथ चिकना पदार्थ आता है, कच्चा अन्न आता है और बहुत तेज़ बदबू आती है, तो संभल जाइए। ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को बढ़ाता चला जाएगा, आपके शरीर को बनने नहीं देगा ये रोग। इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि ये रोग अगर आपको है तो ये चिकित्सा आपको कर लेनी चाहिए। ये चिकित्सा बहुत ही निरापद है, उत्तम है और लाभप्रद करने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा चिकना मल संभाल महायोग। तो इसमें जो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी जो दवाई है वो है सांडू का बिलाजिल। जी हाँ, सांडू का बिलाजिल आपको लेना है। तो सांडू का बिलाजिल अगर आप लेते हैं तो देखिए इसमें लिखा भी है कंट्रोल क्रोनिक डायरिया एंड डाइसेंट्री। तो ये क्रोनिक जो पुराने रोग हो चुके होते हैं, जो डायरिया है, डाइसेंट्री है, यानी आपको बार बार दस्त जाना होता है, बार बार आपको मल विसर्जन होता है, इसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे तो ये ग्रही व पाचक, अग्नि दीपक व स्वादिष्ट अवलेह है। साथ ही साथ अगर आप ये देखते हैं कि किस तरीके से ये पुरानी आंव, अतिसार, आंव के साथ खून निकलना, आईबीएस, खूनी बवासीर आदि में अत्यंत लाभकारी होने वाला सांडू का बिलाजिल रहने वाला है। तो सांडू का बिलाजिल आपको सर्वप्रथम आपको लाना है। तो बिलाजिल अगर आप लाते हैं तो इससे ही आपका आधा काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका इंग्रेडिएंट है, वो जो इसका मुख्य इंग्रेडिएंट है वो है बेल। जी हाँ, आप गर्मियों में जो देखते हैं कि बेल का शरबत जगह जगह आपको अवेलेबल होता है, बेल का शरबत बिक रहा होता है और कई उसको चाव से पी रहे होते हैं बेल जूस को। और कहीं ना कहीं वो बेल जूस को पीना उनके लिए इसलिए लाभदायक हो जाता है क्योंकि वो पेट में अपना आराम चाहते हैं कि जूस को पीकर लोग बाग अपने पेट के विकार को ठीक कर लेते हैं, अपने पेट को दुरुस्त रखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सांडू कंपनी है ये बिलाजिल प्रोडक्ट बनाती है और बिलाजिल प्रोडक्ट के बनाने से और इसके सेवन करने से इतनी सभी बीमारियों में ये लाभ होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत ही जो है काम आने वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही अति उत्तम ये दवाई है। इसी के साथ आपने बिलाजिल ले लिया, आपने बिलाजिल का सेवन शुरू कर दिया, साथ ही इसके साथ अगर आप ये कुछ दवाइयाँ और ले लेते हैं तो फिर आपकी जो जितना भी संग्रहणी है, पुरानी से पुरानी बिगड़ी हुई संग्रहणी है, आंव आती है, बहुत पुराना आपको लंबे समय हो गया है, चिकना मल आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट भी आपको लानी है। तो जैसे कि आप इसके गुणधर्म देखते हैं, ये एक इफेक्टिव मेडिसिन है, मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड ट्रायल्स, वेरी यूजफुल इन एम्बियोसिस, क्रोनिक एमोबिक डाइसेंट्री एंड डायरिया। तो ये भी प्रवाहिका और जो डायरिया है, आंव युक्त प्रवाहिका होती है, आंव आती है, रक्त अतिसार होता है, तो उसमें ये अमीबी का टैबलेट बहुत ही काम आने वाली दवाई है। तो अमीबी का टैबलेट भी आपको लानी है वैद्यनाथ की ही अमीबी का टैबलेट लाइए तो अति उत्तम होगा। तो जो दवाइयाँ आपको दिखाई जा रही हैं आप उसी कंपनी का लाइए। आजकल ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, घर बैठे ही ये दवाइयाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नहीं तो नज़दीकी केमिस्ट से आप ये दवाइयाँ परचेज करके और इनका सेवन कर लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये चिकना मल संभाल महायोग है। तो कई वीडियो में पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कि रिपीटिशंस हो सकती है दवाइयों की। तो कई लोग कमेंट्स करके बोलते हैं कि सर आप ये दवाइयाँ लगभग आपकी हर वीडियो में होती है। तो जो भी देखिए, जो टॉपिक होता है, जो दवाई जिस चीज़ के लिए बनी है, यानी कि यही दवाइयाँ अति उत्तम हैं पेट रोगों के लिए। ये दवाइयाँ इतनी है सुरक्षित हैं कि आप इनको वर्ष भर या अपने पास एक फर्स्ट एड के तौर पे रख सकते हैं। जब कभी भी आपको पेट से संबंधित शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, तो आप इनका सेवन कर यानी कि लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी हमारा व्यूअर होगा वो यही देखेगा, उसके लिए फर्स्ट वीडियो होगी कि आंव पर
किस तरीके से वीडियो बनाई गई है और कौन से प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, और अगर वो इन प्रोडक्ट का सेवन करता है तो उनको निश्चित ही लाभ होगा। जो भी रोग से ग्रसित है व्यक्ति हैं, जो भी पर्सन है, अगर वो इन दवाइयों को प्रयोग में लाते हैं तो वो इनसे 100% लाभ उठाएंगे। तो अगर वो मेरी पुरानी वीडियो भी देखते हैं तो उनमें भी यही दवाइयाँ मिलने वाली हैं। तो यही दवाइयाँ ये काम आती हैं संग्रहणी में। आपकी जो आँव में ये जो दवाइयाँ काम आने वाली हैं, मैं वही वीडियो बनाता हूँ और वही वीडियो आपको बिल्कुल दिखाता हूँ जो कि आपको लाभ दे, ना कि इधर उधर की मैं वीडियो बना के आपका समय जो आपका कीमती समय है वो नष्ट ना हो, जो आपका कीमती पैसा हो वो नष्ट ना हो, और जो आपका कीमती शरीर है उसको वो सही दिशा में जाए और सही दिशा में आपको रास्ता एक दिशा मिले। और जिससे कि आप वीडियो देखकर अगर ये प्रयास करते हैं कि इन दवाइयों से आप ठीक कर सकते हैं रोग, तो बिल्कुल ही निश्चित आप रोग ठीक कर सकते हैं। देखिए वैद्यनाथ की कुटज घनवटी है जिस पे साफ साफ मेंशन है कि ये अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में ये लाभकारी है। तो कंपनी लिख भी रही है और किस तरीके से सेवन करना है, बहुत ही सरल और सेवन विधि होती है इनकी। खाने में कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसे खा नहीं पाएंगे। बहुत ही आरामदायक ये दवाइयाँ होती हैं, इसका सेवन भी आसान और सरल होता है, कोई भी ये हानि नहीं करती हैं। तो क्यों ना ऐसी चिकित्सा और ऐसी हमारी दवाइयाँ हो जिनसे हमें 100% लाभ मिले, 100% हमें लाभ मिले और किसी भी प्रकार का हमें भय ना हो, कोई डर ना हो, निसंकोच हम उसका सेवन कर सकें। तो ऐसी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हों तो क्या ही कहने। तो उसमें सांडू कंपनी बिलाजिल बना रही है, बैद्यनाथ कंपनी अमीबी का बना रही है, बैद्यनाथ कंपनी कुटज घनवटी बना रही है। इसी तरीके से ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे लिए बना रही हैं। बस कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रोडक्ट हमें सही मिले, प्रोडक्ट हमारा अच्छा हो, अच्छी कंपनी का हो, तो वो हमें निश्चित ही लाभ करेगा। और दोस्तों ये भी इसमें खास है कि लाभ होने का जो पैमाना है, यानी कि लाभ का जो प्रतिशत है वो तभी बढ़ सकता है जब आप इन दवाइयों को आप अच्छे मन से, यानी कि स्वस्थ मन से आप इनका सेवन करेंगे। अगर आप दुखी मन से होके इनको ऑनलाइन परचेज़ करते हैं या आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, शॉप से परचेज़ करते हैं और फिर इनका दुखी मन से सेवन करते हैं, तो समझिए कि फिर आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। रोग ज्यों का त्यों बना रहेगा। रोग जैसा था वो और बढ़ सकता है, उसमें गुंजाइश की, यानी कि ठीक होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं इनके प्रति आपको विश्वास रखना होगा कि ये दवाइयाँ मुझे लाभ करेंगी। इस उद्देश्य से और इसको देखते हुए अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ही ये दवाइयाँ लाभ करती हैं। अगर आप निस्वार्थ भाव से इनका सेवन करते हैं तो ही ये दवाइयाँ आपको बिल्कुल ही स्वस्थ कर देंगी, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। इसकी सेवन की बात करें तो सेवन जो है बिलाजिल का, आपको सांडू का बिलाजिल आप सुबह नाश्ते में 1 चम्मच ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अमीबी का टैबलेट की 2 टैबलेट और कुटज घनवटी की 2 टैबलेट आपको लेनी है और 2-2 टैबलेट आपको खाना खाने के बाद लेनी है, यानी कि दिन का खाना खाने के बाद आप सादे पानी से सेवन कीजिए। इसी तरीके से रात्रि भोजन के बाद 2-2 टैबलेट आपको फिर से पानी से लेनी होती है। बिलाजिल आप नाश्ते के बाद 1 चम्मच खाइए और ये आप अगर हफ्ता 10 दिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आंव आना, चिकना मल, शौच में बदबू आ रही है, झाग आ रहे थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हफ्ते 10 दिन में आपको इनसे बिल्कुल ही आराम आ जाएगा, मल बंद के आने लगेगा, चिकना मल बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, यानी मल की जो फॉर्म होती है, जिस अवस्था में वो आना चाहिए उसी फॉर्म में वो आएगा। आपकी आंव जो आती थी वो बिल्कुल अब ठीक हो जाएगी, चिकना मल आपका आना बंद हो जाएगा और आपका रोग जो है धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। साथ ही आप खान पान में थोड़ा सा मिर्च मसाले और गरिष्ठ भोजन आप ना लें, तला भुना भोजन ना करें, सुपाच्य भोजन लें, हल्का भोजन करें, घर का बना हुआ खाना, हरी साग सब्जी, ये भोजन कीजिए तो फिर आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा ही। दवाइयाँ अपना काम करती हैं और जो ये कहते हैं कि ये दवाइयाँ कुछ काम नहीं करती, कुछ असर नहीं करती, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि दवाइयों पे विश्वास करके अगर आप दवाइयों का सेवन करेंगे तो ये निश्चित ही लाभ करती हैं। साथ ही कुछ पथ्य अपथ्य का पालन करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो आप मिस्टेक कर रहे होंगे।
यानी कि पथ्य का आप पालन नहीं कर रहे होंगे, अपथ्य का आप ना जानते हुए भी उसको ग्रहण कर रहे होंगे कि क्या क्या हमें कोई चीज़ नहीं खानी है, तो वो चीज़ आप खा रहे होंगे, तो वो कैसे ही आपको लाभ मिलेगा। यानी आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं और पथ्य अपथ्य के बारे में आपको पता भी नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और फिर आप कहें कि ये दवाइयाँ तो काम ही नहीं करती, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। यानी कि एक तरफ आपको ठीक भी होना है और एक तरफ आपका जो चंचल मन है वो कहीं ना कहीं पथ्य अपथ्य का पालन करने भी नहीं देता। यानी आपको चंचल मन जो है वो कंट्रोल भी करना है, ज़्यादा इधर उधर सोचना भी नहीं है, बार बार रोग के बारे में सोचते नहीं रहना। सिर्फ दवाइयाँ आप प्रसन्नचित्त मन से खाइए, आप सुपाच्य भोजन कीजिए, और फिर इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं हफ्ता 10 दिन, तो हफ्ते हफ्ते 10 दिन में ही आपको आराम आ जाएगा। 3 दिन में तो आपको ये बिल्कुल ही, जो अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे इस दवाई, तो 3 दिन में ही उनको आराम आ जाएगा। और अगर वो 3 दिन में उनको आराम आता है तो वो कंटिन्यू हफ्ता 10 दिन करते हैं, तो लगभग वो अपना रोग 80 से 90% तक ठीक कर चुके होंगे। और कुछ दिन अगर और वो दवाई कर लें, 10-15 दिन, 15 दिन लग के दवाई अगर वो कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल ही अपना रोग बिल्कुल ठीक कर लेंगे और उनको समझ आ जाएगा कि ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छी हैं, लाभ करती हैं, और किस तरीके से अब मुझे अपनी डाइट रखनी है, क्या पथ्य है क्या अपथ्य, जो भी पथ्य का पालन करना है, अपथ्य का त्याग करना है। इस तरीके से वो अपनी चिकित्सा स्वयं करके लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।